लेकिन यहां पर गयासुर नाम का दैत्य, इसके नाम आगने के पीछे छल था। क्योंकि जितना तप करते हैं हम जैसे ही उस तप के बदले कुछ मांगते हैं ना, वो तप का सारा पुण्य क्षीण होता है। जैसे आपने एकादशी व्रत किए, अब एकादशी व्रत से प्रसन्न हो गए मानो ठाकुर जी, या फिर कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आया तो आपने कहा, हे प्रभु मेरे जीवन में मैंने जितनी एकादशी करी सबके फल में मुझको ये जो कष्ट आया इसको दूर कर दो। वो कष्ट दूर हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में जितनी एकादशी का फल था सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए पैर छूने की भी मना करते हैं आचार्य चरण। क्यों? हम लोग जितना नाम करते हैं, जितना भजन करते हैं, जितना तप करते हैं, कोई प्रणाम करता है तुरंत वो भार ले जाता है उसका। अब ये पता चल जाने के बाद तो और नहीं मानते लोग। अपना भजन तो बना रहे हो, इनके पांव पकड़ो। गयासुर ने भजन बंद नहीं किया, करता रहा। तब अंत में जाकर के ठाकुर जी को आना पड़ा, और ठाकुर जी सब देवताओं ने कहा, इसका शरीर बढ़ता जा रहा है, कुछ दिनों में ये स्वर्ग तक आ जाएगा, और जब विशाल हो जाएगा फिर इससे कौन युद्ध करेगा? नाथ इसको रोकिए यहीं पर। अनेक प्रयास कर ठाकुर जी ने कहा 33 कोटि देवता चढ़ जाओ इस पर, इसका शरीर अब नहीं बढ़ेगा। सब चढ़ गए, फिर भी उसका शरीर रुका नहीं। अंत तो गत्वा वही हुआ क्या, ठाकुर जी को अपना चरण उसके सिर पर रखना पड़ा, और जैसे ही ठाकुर जी ने अपना चरण उसके सिर पर पधराया, तुरंत उसका शरीर वहीं रुक गया और फिर दोबारा छोटा होने लगा, और होते होते वो पूरा फैल गया नीचे, मतलब बिल्कुल समाविष्ट हो गया। प्रकट होकर के उसने ठाकुर जी से कहा कि नाथ बस मैं यही चाह रहा था कि आप अपने चरण कमल प्रदान करें। भगवान बोले कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले आपके चरण कमल बड़े अद्भुत हैं लेकिन सबको प्राप्त नहीं होते, आप बस एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या? जो कोई भी यहाँ आवे और आकर के अपने पितरों का पिंड दान करे या तर्पण करे तो श्री चरण आपके इस भूमि को प्राप्त हो गए हैं। यहां पर कहीं भी बैठ करके भी पितरों का स्मरण करके कुछ अर्पण कर दिया जाए तो उनको मुक्ति मिल जाए। ठाकुर जी बोले तथास्तु। ये कथा गया की सब सुन रहे थे, चैतन्य महाप्रभु भी भाव से बैठ करके सुन रहे थे। जैसे सुने कि इस भूमि को चरण मिले हैं तो सोचिएगा चैतन्य महाप्रभु क्या सोचने लगे। बोले कि गयासुर को कितने चरण चिन्ह मिले थे। तब आपके साथ में जो आचार्य चरण चल, उनके एक ही बार चरण रखा था बस ठाकुर जी ने, तो आपके नेत्रों से अश्रु आने लगे। एक बार चरण पड़ने पर इस भूमि की ये महिमा हो गई। उस वृंदावन में तो ठाकुर जी नृत्य किए हैं, उस वृंदावन में तो ठाकुर जी कूदे हैं, उस वृंदावन में तो डोले हैं, गिरिराज जी पर चढ़े हैं, यमुना जी में गए हैं, कोने कोने में जाकर के अपने चरण चिन्ह अंकित किए हैं। वो वृंदावन कैसा होगा? जो पूरा वृंदावन कृष्ण चरणों से अंकित है, उस वृंदावन की स्थिति कैसी होगी? तभी गया जी के मार्ग में ही एक पर्वत था, और उसी पर्वत पर भगवान के चरण चिन्ह अंकित थे। आप वहां दर्शन के लिए गए, सब शिष्यगण खड़े थे, साथ में आचार्य चरण भी खड़े थे। पर्दा लगा हुआ है, अभी पुजारी जन कुछ पूजा आदि कर रहे थे, और जैसे ही पर्दा हटाया और उस शिला पर जब ठाकुर जी के श्री चरणों का दर्शन किया, चरणों का दर्शन करते ही आपके चित्त में जो श्री राधा भाव था, किशोरी जी जब श्री चरणों के चिन्ह देख करके जैसी हो जाती थी वैसा अनुभव आपको होने लगा। आपके श्री अंग के कंपायमान शुरू होने लगे, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा, और आप उन चरण चिन्हों को देख करके हे हरि